वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो साथ ही फिर साग आपको पता है हर घर में आ जाता है। तो आज मैं भी साग बनाने लगी हूँ तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी से बनाएं और बहुत ही टेस्टी साग बनेगा। तो ये सबसे पहले मैंने ब्रोकली काटी है। इसको आप मोटा मोटा भी काट सकते हैं या बारीक भी काट सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रोकली कहीं से भी मिल जाती है, देख सकते हैं आप कैसे की है। ये किसी भी स्टोर से या देसी स्टोर से मिल जाती है। तो इसको आप पहले काटें और काटने के बाद आपने इसको वॉश करना है अच्छी तरह से। 2 फूल ले लें ब्रोकली के और उनको एक कुकर में डाल दें। और डालने के बाद आपने जो है पालक ले लेनी है। पालक वैसे मैं 3 गुठियाँ पालक की यूज़ करती हूँ। 3-3 के हिसाब से मैं डालती हूँ सारा कुछ। आपको जो डिपेंड करता है, बड़ी फैमिली है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये पालक को भी मैंने बारीक बारीक काटा, पर ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये गल जाती है ना साग के अंदर। तो हमने इसको बाद में जो है, जिसको कहते हैं उर्दू में घोटना भी होता है, तो इसको हमने घोटना है। तो इसलिए ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप मोटा मोटा काट के डाल सकते हैं। इसको हमने वॉश करना है अच्छी तरह से काटने के बाद, और काटने से पहले भी वॉश किया था। तो ये भी हमने उसके अंदर कुकर में डाल देनी है। और पालक की दूसरी गुत्थी भी मैं काटने लगी हूँ। साग सर्दियों में बहुत मज़े का लगता है। जो है साग हम फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। कभी हमने अगर कुछ नहीं बनाया तो हम साग को निकाल कर उसको तड़का लगा कर उसके साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, तो बहुत ही मज़ा आता है साग खाने का। और साग बनाना भी जो है वो एक फ़न है। ये नहीं कि आप उठें और किसी भी मतलब मेथड से साग पकाएं। साग बना हुआ जो होता है वो किसी किसी के हाथ में टेस्ट होता है जिसका साग जो बड़ा मज़े का होता है। नहीं तो साग तो हर कोई बना लेता है। तो साग इस तरह बनाएं कि उसका टेस्ट जो है वो आप दोबारा याद रखें और दोबारा आप कहें कि हाँ वही वाला साग जो है हाँ वही हम खाएं। तो अगर आप इस रेसिपी से साग बनाएंगे जिससे मैं बना रही हूँ, बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़े की है, तो इंशाल्लाह आपका साग बहुत ही मज़े का बनेगा। और बिस्मिल्लाह पढ़कर हर चीज़ को जो है आप शुरू करें। बिस्मिल्लाह पढ़कर हर चीज़ को पकाएं, हाथ लगाएं, तो अल्लाह ताला बरकत भी डालते हैं और आपकी चीज़ बहुत लजीज बनती है। ये मेरा आज़मूदा जो है ना टोटका ही कह लें एक किस्म का, कि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप जो भी काम करते हैं वो काम आपका बरकत वाला होता है और मज़े का बनता है खाना भी। और कोई भी काम आप करते हैं उसमें आसानी होती है। तो ये पालक की 3 गुठियाँ थी जो मैंने काट ली हैं। काट के मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया और उसके बाद हमने इसको कुकर में डाल देना है। सारी चीज़ों को हमने इकट्ठे ही कुकर में डालना है क्योंकि इकट्ठे ही बनेंगी। ये मेथी है, मेथी को मैंने मेथी के सिर्फ पत्ते लिए, मेथे हैं ये। मेथी यहाँ से मुझे तो नहीं मिलती, शायद किसी स्टोर से मिलती हो, बट ये मेथे हैं। तो ये मेथे हैं, इनके मैंने सिर्फ पत्ते तोड़े थे क्योंकि इनकी जो डंडियाँ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती हैं और वो गलती नहीं है साग में, वो खड़ी रहती हैं। तो इसलिए हमने मेथी जो है उसके पत्ते तोड़े, उनको पहले भी धोया क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है मेथी में। याद रखें, मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और इसे अच्छी तरह से वॉश ना किया जाए तो वो आपके सालन को और साग को ख़राब कर सकती है। तो आप मेथी को पहले भी धोएं और बाद में भी धोएं जब इसको आप बारीक काट लेते हैं। इसे ज़रा थोड़ा सा आप बारीक कर लें क्योंकि ये गलती बहुत देर से। तो ज़्यादा भी बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बारीक करें क्योंकि इसको आप पालक की तरह नहीं काट सकते। इसको थोड़ा सा बारीक करना पड़ता है क्योंकि खड़ी खड़ी रहती। तो ये जितनी मैंने बारीक की है इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने मैश कर लेना है बाद में सारे साग में, तो ये मैश हो जाएगी। तो ये हमने अपनी मेथी की भी 3 गुठियाँ थी वो भी मैंने काट ली और ये मैंने पालक डाल दी ब्रोकली के ऊपर। और क्योंकि सारा कुछ हमने एक कुकर में बनाना है तो इसलिए हम एक ही कुकर में सारा कुछ वॉश करके डालेंगे। देखिए कितनी सफाई से वॉश की गई हैं, इसी तरह से आपने वॉश करनी है। पालक को भी वॉश करना है, लेकिन पालक को बहुत ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें जो आयरन होता है, अगर पालक को गर्म पानी से ज़्यादा वॉश किया जाए तो वो थोड़ा सा जायका ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेथी को बहुत अच्छी तरह वॉश करें, इसमें बहुत मिट्टी होती है और समटाइम आपकी कुकिंग जो होती है जिसमें आपने आलू मेथी बनाई होती है उसमें फिर रेत आती है तो बहुत बुरी लगती है। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, मैंने इनको
कूट लिया था हरी मिर्चों को। तो अगर आप चाहें तो आप ना भी कूट सकते हैं, तो नहीं कूट सकते तो नहीं कूटें, लेकिन मैंने इनको कूट के रखा था क्योंकि मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं। कुछ मैं साबुत डालूँगी और कुछ काफ़ी सारी मिकदार में मैंने ऐसे डाली हैं क्योंकि ऐसे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये कुछ साबुत डाल देते हैं, आपको दिखाने के लिए साबुत डाली हैं कि आप इस तरह इनको अगर आपके पास वो कूंडी डंडा है तो उसमें कूट सकते हैं, वरना वो जो ब्लेंडर होता है उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक तरीका कूंडी डंडा है तो आप उसी में करें। अब हमने इस पर नमक डाल देना है और नमक 1 चम्मच मैंने डाला है, हस्बे ज़ायका होता है, आपने जितना नमक खाना है उस हिसाब से आप नमक डालें। पानी के हमने इसमें 4 गिलास डालने हैं क्योंकि इसको गलाने के लिए हमें 4 गिलास पानी चाहिए। तो 4 गिलास हम पानी डालेंगे इसके अंदर और सारा कुछ हमने इसमें डाल दिया। अभी साग रहता है जो कि हम डालेंगे। अच्छा, ये बाथू है, इसको बाथू बोलते हैं। आप लोग पता नहीं डालते हैं या नहीं, लेकिन इसके बगैर साग मज़े का नहीं बनता। तो मैं बाथू लाकर उसको काट कर मैं फ्रीज़ करती हूँ क्योंकि ये हर मौसम में नहीं मिलता, ये गर्मियों में मिलता है। तो गर्मियों में फिर हम काफ़ी सारा लेकर इसको फ्रीज़ करते हैं ताकि हमें जब ज़रूरत हो हम इसको निकालें और डाल दें। तो आप भी ऐसे करें, गर्मियों में काफ़ी सारा लेकर फ्रीज़ कर लें, इसके पैकेट बना लें। तो हम इसमें से आधा डालेंगे, ये वाला इतना बहुत होता है बाथू, ज़्यादा भी नहीं डालना, ज़्यादा से भी टेस्ट ख़राब होता है और कम से तो टेस्ट नहीं आता। अच्छा, ये वाली रेपिनी है जो मैं इसमें डालूँगी अब, यानी कि साग। एक तो गंदलों वाला साग होता है वो हम यूज़ नहीं कर रहे इधर, हम ये दूसरा कर रहे हैं जो कि मैंने अभी आपको इसका लेबल दिखाया। बहुत मज़े का बनता है ये वाला और मैं हमेशा यही वाला बनाती हूँ। तो आप इसे मोटा मोटा काट लें, या मोटा मोटा काट के आप इसको इसे ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही गल जाता है। तो आप इसको ज़्यादा जो है ना बारीक ना करें और मोटा मोटा काट के इसको डालें। तो ये बहुत ही अच्छा, ये देखें कट गया। इसको वॉश करें और इसको भी इसके ऊपर डाल दें और फिर आपने कुकर को बंद कर देना है सारा कुछ डालकर और इसको गलने देना है आधा घंटा। इसको ज़्यादा लो फ्लेम नहीं, लेकिन मिडल में फ्लेम पे करके इसको गलने दें ताकि साग अच्छी तरह से आपका गल जाए और फिर जब हम इसको घोटें तो बहुत ही अच्छी तरह घुटे। अब ये देखें हमारा साग जो है वो बहुत अच्छी तरह गल चुका है। इसको इस तरह निकाल कर देखें, बहुत ही आप हाथ चम्मच लगाएंगे तो हर चीज़ जो है वो मेल्ट होती जाएगी, यही चीज़ हमें चाहिए। इसके बाद हम इसको जो है ये पाकिस्तान में कुछ लोग इसको वो एक मदानी टाइप सी चीज़ होती है उससे कोटते हैं, लेकिन हम इसको ब्लेंडर सा है, ये ब्राउन का मेरे पास तो मैशर है, मैं इसके साथ करूँगी। तो इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना साग, वो आप देखेंगे कि कैसे वो एक क्रीमी टाइप बनता है। ये ब्राउन का है और मैं यही यूज़ करती हूँ और आप भी यही यूज़ करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये देखें हमने इसको अच्छी तरह से घोट लिया और अब इसमें हम आटा डालेंगे। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग इसमें इसको गाढ़ा करने के लिए क्या डालते हैं, लेकिन मैं होल व्हीट आटा यूज़ करती हूँ और उससे बहुत ही मज़ेदार ये गाढ़ा भी हो जाता है और एक इसका बहुत यूनिक टेस्ट निकलता है। और आटा बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ उतना डालना है कि जितना साग थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए कि आपको वो थोड़ा सा क्रीमी सा लगने लग जाए, उतना डालना है आपने, बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना। ये देखिए अब हमारा साग 3 गुठियों के हिसाब से था तो मैंने 2 कप डाल दिए अंदर और ये देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है साग की। इतना गाढ़ा साग होना चाहिए आपका, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये मिडल है हमारा साग, नॉर्मल है और बहुत अच्छी कंडीशन में है ये साग, इतना ही आप रखें। तो इसको हमने अच्छी तरह कर लिया जी, इसको अच्छी तरह हमने जब मैश कर लिया, आप देखें अब आपके सामने मैंने मैश किया, इसमें कोई मिर्च, कोई मेथी, कोई पालक कुछ नज़र नहीं आ रहा और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, ये कसूरी मेथी है, खुश्क जो होती है ना कसूरी मेथी, ये थोड़ी सी इसमें डालनी है टेस्ट के लिए। जब आपका साग रेडी हो जाए ना फिर आपने डालनी थोड़ी सी टेस्ट के लिए कसूरी मेथी। बिल्कुल ये पत्ते होते हैं ड्राइड कसूरी मेथी के, तो ये आपने ज़रूर डालने हैं। अब आ जाएं तड़के की तरफ। तो तड़के में मैं सिर्फ प्याज डालती हूँ और हरा प्याज डालती हूँ, मैं और कोई चीज़ नहीं डालती।
बाज़ लोग इसमें वो भी डालते हैं लहसुन अदरक, नहीं मैं कोई चीज़ नहीं ऐसी डालती, मैं सिर्फ प्याज और हरा प्याज। तो आप भी यही डालें, या तड़का आपकी अपनी मर्ज़ी का होता है, आप जो सा मर्ज़ी लगाएं। और मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ अपनी कुकिंग के अंदर, और कोई ऑयल यूज़ नहीं करती, या देसी घी सम टाइम, लेकिन ज़्यादा मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो कोशिश करें कि आप भी यही यूज़ करें, क्योंकि यही अच्छा है। ये जो कैनोला ऑयल है ये सेहत के लिए बहुत मज़े है। तो अब हम इसके अंदर इसको प्याज को ब्राउन करेंगे, और आप देखें कितना खूबसूरत ब्राउन हुआ है। इसमें हमने साग डाल देना, और साग को 2 मिनट के लिए और पकने देना है इसके अंदर लो फ्लेम पे। तो बहुत मज़े का एक टेस्ट आएगा, और फिर हम इसको प्लेट में डाल के सर्व करेंगे, हमारा साग रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, अगर आपको ये अच्छी लगे, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए घर में, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। और इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, किसी अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और अब हमने इसको प्लेट में निकाल के सर्व करना है। साग हमारा बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही मज़े का साग बना था। और इसमें आप बटर डालें, तो ये देखिए बटर डाल दें प्लेट में निकाल के, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ हम मकई की रोटी बनाएं और इन्जॉय करें, और दुआओं में याद रखिएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आइंदा के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ और किसी और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।